ओके 10th क्लास क्वेश्चन 10th अगर आप रीड करोगे तो आप देखोगे उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10th में क्या कह रहा है, कोई एक सीरीज है जिसका 17th टर्म आप क्वेश्चन पढ़ के देखो उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। क्या कहा मैंने, जिसका 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अब जैसे मैंने पहले बताया था A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A कम D, ये बताया था पिछली वीडियो में। जो सीधे इस वीडियो पे आके एक बार जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर लो, उसमें मैंने कुछ मेथड्स बताए हैं, कुछ शॉर्टकट्स बताए हैं, जिससे आप लोगों के लिए आगे की एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। अब A10 को क्या लिखोगे, A1 A कम D 9D एंड वी ऑल नो दैट, क्योंकि हम लोग 10th क्लास में थे इतना हमें पता होगा, दोनों तरफ इक्वल टू के कोई भी डिजिट सेम सिंबल की है तो कट जाती है, प्लस प्लस कट गया। लाइक टर्म्स को एक साथ करता हूं। मैंने क्या किया यहाँ 10th क्लास, डी वालों को एक तरफ ले लिया, न्यूमेरिकल फॉर्म को अलग रहने दिया। नाउ 16 माइनस 9 इज 7D, यहां 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते ही डिवाइड हो जाएगा और 7 से 7 डिवाइड होने पे हमारा क्या आ गया 1, तो इसका आंसर क्या है हमारा 1। 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये है कि कोई एक सीरीज है जिसकी टर्म है 3, 15, 27, 39, ठीक है, सीरीज चल रही है 3, 15, 27, 39 सो ऑन। अब इसने हमसे क्या पूछा है, एक टर्म पूछी है, कौन सी टर्म, जो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। क्या हो, जो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें ये तो पता चले कि A54 है कितना, है ना। A54 को जैसे मैंने पहले बताया वीडियोस में, हम A1 प्लस 53D करके भी सॉल्व कर सकते हैं। डी का फार्मूला, इतने क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को डी का फार्मूला तो याद ही हो गया होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा 15, 15 माइनस 3, डी कितना आ गया जी 12, तो हम यहां लिख देते हैं D इज इक्वल टू 12। A1 की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 12, 3 एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36 का 3 कैरी करेगा, 12 5 जा 60, 63, इसको ऐड कर दो और यहां पे A54 लिखते चलना। क्या लिखते चलना, A54, ये हमारा आ गया 639, 639 आ गया। अब यहां से शुरू होता है क्वेश्चन। अभी हम 54 टर्म पे तो आ गए, बट इसने हमसे ये पूछा है 10th क्लास कि अगर हम इससे 132 नंबर और आगे चले जाए, 132 आगे जाना है, यानी हमें इस पे 132 ऐड करना है, तो शायद 771 आएगा। क्या आ गया हमारा 771, ये कौन सा टर्म है, दैट्स मीन ये हमारा an है। हाउ आई कम टू नो दिस, कैसे पता चला मुझे कि ये an है, क्योंकि इसने हमसे n की वैल्यू पूछ ली, इसने हमें ये पूछा ये कौन सा टर्म है, तो ये हमारा an हो गया। अब an का फार्मूला A1 प्लस, अरे इतनी बार लिख लिया, अरे वैसे याद हो गया और 10th क्लास, ठीक है, A1 3, n नहीं पता, d की वैल्यू 12 निकाली थी हमने, यहां 3 प्लस है, उधर जाते ही माइनस, तो यार मैं माइनस करके नहीं लिख रहा हूं, आई होप कि आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, माइनस करके मैं नहीं लिख रहा हूं। 8, ठीक, यहां 12 मल्टीप्लाई था, इधर आते ही डिवाइड, 12 5 जा 60, 12 7 जा 12 8, 12 7 जा 84, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48। अब यहां 1 माइनस का, उधर जाते ही क्या हो जाएगा 10th क्लास, प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, यानी 65th टर्म। यानी जो ये हमसे कह रहा है वो यही है कि अगर हम इस सीरीज के 54th टर्म में 132 जोड़ दे तो वो हमारा कौन सा टर्म आएगा 65th, 65वां टर्म आएगा। कौन सा आएगा 65वां टर्म। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले A54 निकाल दिया, फिर उसके बाद इसने कहा इसमें 132 प्लस कर दे, इसने कहा ना कि प्लस करने के बाद
मोर मतलब प्लस, लेस कहता तो हम माइनस कर देते, तो प्लस करके हम यहां पहुंचे, यहां पहुंचने का मतलब ये हमारा an हो गया। तो आई होप क्वेश्चन 11th आप लोगों को समझ में आ गया और 10th क्लास। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैसे करेंगे। आप इसको उतार लो, कोई डाउट्स कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट कर लेना, मैं उसको बता दूंगा। ओके 10th क्लास, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दो डिफरेंट एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू सेम है। यानी सपोज दैट मैं अगर एक एग्जांपल लूं तो ये 5, 10, 15, 20 ये हमारा AP1 हो गया, ठीक है। ओके, अब हम एक AP2 ले लेते हैं, 3, 8, 13, 18। इन दोनों का A1 अलग अलग है बट इनका D सेम है। ये भी 5-5 होके बढ़ रहा है, ये भी 5-5 होके बढ़ रहा है। तो ऐसे ही कोई दो एपीज हैं जिनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है 10th क्लास? डिफरेंस का मतलब होता है उसे माइनस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? उसे माइनस करना। एक और चीज नोटिस करो, एक को मैंने कैपिटल ए से लिखा है, एक को मैंने स्मॉल ए से लिखा है, क्योंकि दो अलग अलग एपी है। जैसे ये है ना 5, 10, 15 एपीज अलग अलग है बट दे हैव कॉमन डिफरेंस सेम, दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो 800 को मैं क्या लिख सकता हूं? A1 प्लस 99 D। ऑलवेज रिमेंबर D मैं छोटा ले रहा हूं, यहां भी यही लूंगा, माइनस। माइनस के बाद अगर हमें 2 डिजिट लिखनी है तो उसे ब्रैकेट में लिखो। आई रिपीट, माइनस के बाद अगर हमें 2 डिजिट लिखनी है तो उसे ब्रैकेट में लिखो। इसको मैं क्या लिखूंगा? A1 प्लस 99 D इज इक्वल टू 100, ठीक है। यहां और यहां दोनों जगह मैंने D सेम रखा है क्योंकि इसने कहा D सेम है। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, A1 प्लस 99D, यही ना 10th क्लास। अब माइनस से ब्रैकेट खोलने का एक सिंपल रूल है, अंदर के जितने हैं उनके साइन डिफरेंट हो जाएंगे। प्लस के होंगे तो माइनस के हो जाएंगे और माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। ये प्लस का 99D और वो माइनस का 99D कट गया। हमारे पास क्या वैल्यू बची? ये। बट इसने हमसे ये सब नहीं पूछा, इसने पूछा है कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा? जो उसमें आगे 1000 मत लिख देना, पहले क्वेश्चन को समझ लो। अब देखो, 1000 को क्या लिखूंगा मैं? A1 प्लस 999D, यही है ना जो फार्मूला अभी तक मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं, माइनस। अब क्योंकि यहां 2 डिजिट है तो ब्रैकेट में लिखूं A1 प्लस 999D। इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। अब यहां देखो, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब यहां से हम A1 प्लस 999D माइनस A1 999D, क्या कुछ कट रहा है? बिल्कुल, इससे ये कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का था, कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद? ये। और स्टार्टिंग में हमने इसकी वैल्यू निकाली थी तो क्या आई थी? 100, यानी इसको हटा के मैं क्या ले सकता हूं? 100। यानी इस सीरीज के 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही रहेगा। 1000 टर्म का डिफरेंस क्या रहेगा? 100। अब इससे आपको क्या सीख मिलती है? या एक वैसे भी ना इसका डिफरेंस 100 ही आना था। मैं आपको यहां अपने एक एग्जांपल से डिफरेंस दिखाता हूं। पहले टर्म का डिफरेंस कितना है आप बताओ? पहले टर्म का डिफरेंस 2 है ना, अलग अलग एपीज में, जब डी सेम हो, डी सेम हो तब की बता रहा हूं मैं। सेकंड में डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 8 2, 15 माइनस 13 इज 2, 20 माइनस 18 इज 2। हर बात सेम ही रहेगा, इसलिए जो 100 टर्म का डिफरेंस आया था 1000 टर्म का भी आंसर हमारा वही आएगा। चाहे आप 1 लाख टर्म का डिफरेंस निकाल लो, चाहे 65वें टर्म का डिफरेंस निकाल लो, आप किसी भी टर्म का डिफरेंस निकाल लो, अगर डी सेम है तो जो एक बार आ गया ना वो हर बार वही डिफरेंस आएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं। यानी एपी की हेल्प से हम ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड होते हैं। 3 डिजिट स्टार्ट कहां से होता है? 100 से, खत्म कहां पे होता है? 999 पे। यही है ना 3 डिजिट।
तो 100 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, इसका ये रूल याद रखना, इसी को 7 से डिवाइड कर दो, जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है ना उसी को जिसका पूछा है उससे डिवाइड कर दो। 7 1 7, 7 4 28, 2। यानी अगर इस 2 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 7 से डिवाइड हो जाए, 5, है ना, यानी 100 में भी 5 जोड़ दो, ऐसे ही करना है। तो ये आ गया हमारा पहला नंबर, A1 इज 105। ध्यान से देखो मैं कैसे करवा रहा हूं, अलग अलग तरीके हैं इसको, पर इजी करने का तरीका। अच्छा, इसका D क्या रहेगा, 7, क्योंकि इसने 7 से पूछा है ना, 3 से पूछता तो यहाँ 3 होता, 11 से पूछता तो यहाँ D 11 होता, 9 से पूछता तो यहाँ D 9 होता। अब इसको डिवाइड करो, यहां हमें आगे बढ़ना है, पहले नंबर में प्लस करना है, क्या प्लस करें कि इसके बराबर आ जाए, और सेकंड में माइनस, 98 14 5, यानी ये 5 ज्यादा आ रहा है, तो इसमें हम प्लस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे तो 4 डिजिट में चला जाएगा, तो हम इसे कम करेंगे। ये क्या आ रहा है, 5 ज्यादा आ रहा है, तो टोटल में से 999 में से 5 माइनस कर दो, 994। तो और वो जो आता है वो हमारा an माना जाएगा, क्या माना जाएगा, an। ध्यान रखना इसको 10th क्लास। इतना समझ में आ गया। इस मेथड से आप ऐसे कोई भी अगले क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन 4 से डिविजन है, वो भी आप ऐसे ही करके देखो, डैम श्योर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें प्लस करना है कि इसके बराबर आ जाए, इसमें माइनस करना जो यहां पे रिमाइंडर है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। an का फार्मूला a1 प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है 10th क्लास। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, an 994, a1 105, n-1, d कितना था हमारा 7 ही लिखा, यहां 105 प्लस का था, इधर आते ही माइनस हो जाएगा, 8 8 9 आ जाएगा। आप माइनस करके देख लेना यार, 10th क्लास में माइनस तो कर ही लोगे, ठीक है। यहां 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड, ठीक है, इधर आते ही डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 12 12 84 7 127, और उधर का एक इधर आके यहां पे इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो फाइनली कितना आंसर आया हमारा, कौन सा टर्म आया, यानी सॉरी कितने टर्म्स हैं, 128 टर्म है जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। इस मेथड से हमने ये भी पता कर लिया कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। ये ट्राई करके बता दो आप मुझे, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए आप लोग खुद ट्राई करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, उससे अगला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो भी इजी है हमारा। क्वेश्चन 15 देखते हैं 10th क्लास, क्वेश्चन 15 देखते हैं 10th क्लास। इसमें कह रहा है दो अलग अलग सीरीज है, किस टर्म पे जाके ये दोनों सेम हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, मिल जाएंगी, सेम आएगा। दोबारा बताता हूं, दो अलग अलग एपी है, एक स्टार्ट हो रहा है 63 65 67, एक स्टार्ट हो रहा है 3 10 17। कौन से नंबर पे जाके ये दोनों सेम हो जाएंगे, सेम का मतलब क्या है, इनका an सेम है, इसका a1 क्या है हमारा 63, और d क्या है इसका हमारा 2, कैसे 65 माइनस 63। अब ध्यान से देखो, a1, इसका a1 कितना है हमारा 3, इसका d कितना है हमारा कैपिटल D। किसी भी अल्फाबेट को, ना तो a1 को ना d को, कॉमन डिफरेंस को मैं सेम लिख रहा हूं, d थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं। इसका d कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7। तो सेम क्या है इनका, सेम है an, यानी n की वैल्यू सेम है, ठीक है। कब ये सेम हो जाएंगे n की वैल्यू, चलो भाई एक साइड का an लिखते हैं, a1 प्लस n सेम है इसलिए n को एक जैसा लिखूंगा, d a1 प्लस n सेम है इसलिए n को एक जैसा लिखूंगा। आप क्वेश्चन ही पढ़ के देखो, उसने कहा है an की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी n सेम ले लेते हैं, a1 की वैल्यू 3, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 7। गलती से इधर उधर वैल्यू मत लिख लेना, a1 कैपिटल d कैपिटल, तो यहां से लेना है,
63 प्लस n माइनस 1 डी 2 है। ध्यान रहे कैलकुलेशन थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले इसके मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट को मतलब 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई कर दो 7n माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 7 63 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2 को इससे कर दिया। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लो, जैसे 3 में से 7 गए माइनस 4 और 61 में से 2 गए 63 में से 2 गए 61 61 यहां बच गया हमारा 61 प्लस 2n। n को इधर ले आओ 7n माइनस 2n, इतना तो कर लोगे 10th क्लास। 7n माइनस 2n लाइक टर्म्स को एक साथ 61 प्लस 4 कितना आ गया 65। अरे कुछ गड़बड़ होगी क्या, देखते हैं। 7n माइनस 4 2 65, 7 में से 2 गए 5 आ गया। नहीं गलत कुछ नहीं हुआ, 65 को 5 से डिवाइड कर दो 13th, यानी 13 टर्म पे आके ये दोनों जो है सीरीज एक वैल्यू आएगी, दोनों की सेम आएगी, an सेम आएगा। अब ये 3 टर्म पे है ना, अगर ये 13 तक दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो 13 टर्म पे आके ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बेशक ये 63 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ये दोनों अपने 13 टर्म पे पहुंचेंगे आप चेक करोगे कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है 10th क्लास, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्लास क्वेश्चन 16 नहीं करवाया मैंने, वो पीछे जो 2-3 क्वेश्चन थे ना उससे रिलेटेड था, तो आई होप कि आप लोग कर सकते हो। नहीं कर पाओ तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसे सॉल्व करके डाल दूंगा वीडियो। नाउ सी 17th क्वेश्चन सबसे अलग क्वेश्चनों में से एक है। अभी तक हम क्या करते थे, सीरीज में हमेशा फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट जा रहे थे। इस बार इसने हमें लास्ट से पूछ लिया कि लास्ट से अगर हम 20वें पे आएंगे, फ्रॉम लास्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम लास्ट। ऐसा आते ही एकदम हालात जज्बात वाली जो बात है ना वो अप्लाई हो जाएगी, एकदम बदल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका, सीबीएसई इसके नंबर देती है, कई बार बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर ये मेथड कर सकते हो, एप्लीकेबल है। आप उस साइड वाले को A1 मान लो, अरे है तो सीरीज में ही ना, A1 हमने पीछे से मान लिया, डी का फार्मूला हमारा वही रहेगा, चेंज हो जाएगा। पहले हम क्या करते थे, आगे वाले में से पीछे वाला घटा, इस सेकंड में से फर्स्ट घटाते थे ना, अब फर्स्ट में से सेकंड घटा दिया। ठीक है, उल्टा कर दिया, इसमें से ये घटा दो, डी कितना आ गया हमारा 5। ये मेथड एप्लीकेबल है, समझो। उधर वाले को तो A1 मान लिया, और डी का फार्मूला क्या था 8 माइनस 3 ना, क्योंकि अब हम उल्टे चल रहे हैं तो अब 3 में से 8 माइनस करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। नाउ फार्मूला में क्या निकालना, A20 ना, देखो कितना आसानी से हो जाएगा सॉल्व। A1 प्लस 99 डी, A1 कितना है 253 प्लस डी कितना हमारा -5, तो A20 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 जा 95, माइनस कर देना आंसर आ जाएगा। माइनस भी मैं ही करूं, 13 में से 5 गए 8 4 5, अरे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कई बार माइनस में गड़बड़ हो जाती है, मतलब ऐसा है वैसे ही कह रहा हूं, तुम लोग गड़बड़ मत करना। ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाए तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में। 13 में से 5 गए 8 4 बच गया 14 माइनस 9 5 158 आ रहा है। ठीक है, ये था हमारा 17th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था स्पेशल क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जब पीछे से टर्म की बात हो रही है। अभी तक तो हम आगे से निकालते जाते हैं, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें फ्रॉम लास्ट, अगर वो चेंज हो रहे हैं तो आप भी अपने मेथड्स को चेंज कर दो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 18th 19th 20th, ये तीनों अभी एक साथ ही कवर हो जाएंगे। 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेम क्वेश्चन आप कहोगे सर सेम कैसे, पहले जो हमने क्वेश्चन करेंगे ना बिल्कुल रिलेटेबल है। ये कह रहा है 4th और 8th टर्म का सम 24 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने हमसे एपी पूछा है, 6th और 10th टर्म का सम 44 एपी पूछा है। तो एक बात बताओ, A4 को हम A1 प्लस 3D लिख सकते हैं, A8 को A1 प्लस 7D लिख सकते हैं ना, A1 प्लस A1 ट्वाइस ऑफ
3d ट्वाइस ऑफ a1 7 + 3 10d। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। a6 को a1 + 5d, a10 को a1 + 9d, ट्वाइस ऑफ a1 + 14d = 44। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके पीछे जैसे हम करते थे ना, आप उसका यूज करके क्वेश्चन 6th 7th में भी ऐसे ही है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। आप इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करके a की वैल्यू निकाल दो, d की वैल्यू निकाल दो, फिर फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 निकाल दो, पहले a1 की वैल्यू निकाल दो। इससे पीछे वाली जो वीडियो डाली है ना मैंने, उसको एक बार ध्यान से देखो। a1 निकाल दो, a2 निकाल दो, a3 निकाल दो। 19th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी कर रखे हैं। सीबीएसई में कुछ ज्यादा पैटर्न नहीं है, मतलब पैटर्न इन द सेंस ज्यादा वैरायटी नहीं है एपी में, कुछ है जो पूछे जाएंगे। जैसे जैसे टाइम आएगा मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक आदमी है जिसने अपनी इनकम 5000 से स्टार्ट करी और हर बार 200 रुपए बढ़ता जा रहा है। स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, A1 बढ़ना या घटना इज डी। अगर बढ़ रहा है तो प्लस का और घट रहा है तो माइनस का। फिर हमें ये कह रहा है कितने टाइम बाद वो 7000 पे पहुंच जाएगा। कितने टाइम बाद वो कितने पे पहुंच जाएगा, 7000 पे। यानी इसने n पूछ लिया, तो ये 7000 क्या है, an। आपको पहले भी समझाया था ना वीडियो में, डैश डैश करके जो भी हो उसे आप हमेशा an मान लो। पार है क्वेश्चन, गलत नहीं मानेगा कोई भी। डैश डैश करके जो भी हो, an का फार्मूला a1 + n-1 * d, यही ना फार्मूला। अरे फार्मूला तो याद होगा 10th क्लास। ये 5000 प्लस का उधर जाते ही माइनस का, तो 7000 में से 5000 गए, 2000 बच गए। यहां क्या बच गया हमारा, n-1 * 200। 200 मल्टीप्लाई में है, इधर आते ही डिवाइड, 10 पे गया। यहां 1 माइनस का है, उधर जाते ही प्लस का। यानी 11th नंबर पे आते आते उसकी सैलरी बढ़ते बढ़ते उसकी सैलरी 7000 पे चली जाएगी। सेम ये क्वेश्चन है, पहले 5 रुपए था और 1 रुपए 75 पैसे बढ़ रहा है, तो A1 क्या हो गया हमारा, ये हो गया A1। जो बढ़ रहा है, जो चेंज आ रहा है उसे ये मान लो। और कितने टाइम बाद, यानी ये हमारा D हो गया, AN हो गया 20 रुपए 75 पैसे, क्योंकि डैश डैश करके है, N निकालना है। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेबल है। आई होप आप लोग कर लोगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी बनी है क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा थे और इसमें कैलकुलेशन भी थी, नई चीजें कई बार हमने कई क्वेश्चनों में सीखी है। आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट कर देना। मैं किसी एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, जो मैंने ये मुझे लगा कि आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोग से नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोग की हेल्प जरूर करूंगा। थैंक्स 10th क्लास, एंजॉय योर डे।